बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शादी वाला घर था, लड़की का घर था और बड़ी अरमानों से ये शादी होने जा रही थी। और ये शादी जो है इसके लिए लड़का और लड़की ने बड़ी जद्दोजहद की थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इनके घर वाले इस शादी के लिए मान के नहीं दे रहे थे। एक ही इलाके में रहने वाले ये लड़का और लड़की, इन्होंने बजाय भाग के शादी करने के इस बात को तरजीह दी कि वो अपने घर वालों को मनाएंगे और उनकी रजामंदी से शादी करेंगे। इस शादी के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की, अपने रिश्तेदारों को मनाया, दोस्त अहबाब को बीच में डाला, वालिदैन को राज़ी किया। लड़के ने बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के ऊपर दबाव डाला, उन्हें हर तरह से यकीन दहानी कराई कि वो आपके लिए एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी। उसके बाद बहुत से ऐसे लोग जो है ख़ानदान में से सामने आए जिन्होंने ज़ात पात बरादरी इन सब चीज़ों को पीछे रख के इस लड़की के लिए उसके वालिदैन को मनाया और यहाँ तक कि इन दोनों की शादी जो है वो तय पाई। इस शादी के लिए कुछ लड़की वालों की तरफ से शर्त और शराइत भी रखी गई, जिसमें उस लड़की को खुश रखना सफ़े अव्वल में था। उसके अलावा कुछ हक महर जो है उसकी रकम भी ज़रा आम रकम से ज़्यादा तय की गई, लेकिन जो मैंने मालूम किया है उसके मुताबिक हक महर की रकम को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रखी गई थी कि जिसमें ये कहा जाए कि कोई लड़के वाले नाराज़ हो जाए। और लड़के वालों ने भी उस रकम को बखुशी कबूल किया। और उसके बाद और बहुत सी चीज़ें जिनमें जहेज़ का लेन देन और ये तमाम चीज़ें जो है इनको भी सेटल किया गया और यहाँ तक कि ये शादी जो है ये तय पा गई। उसके बाद इन दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। टोबा टेक सिंह में ये इलाका है जहाँ पर ये दोनों फैमिलीज़ जो है इस गांव में ये आबाद थी। अच्छा, अब ये जो गांव जहाँ पर आबाद है बहुत से लोग जानते हैं। कई गांव मैंने इस तरह के देखे हैं, कई इलाके जहाँ पर गांव के साथ साथ नहर बह रही होती है और नहर के साथ साथ सड़क होती है, सड़क के दूसरी तरफ जो है वो गाँव होता है आबाद। इसी तरह से कुछ गाँव ऐसे भी हैं जो मेन हाईवे है उसके ऊपर वाक़ हैं, यानी कि आपने इवन देखा है मोटरवे के ऊपर भी बहुत से गाँव जो है सड़क के दोनों तरफ आबाद हैं, थोड़े से फासले पर आगे करके। इसी तरह से ये गांव भी था। ये गांव सड़क की हदूद से कोई कह लीजिए कि 5-6 किलोमीटर के फासले पर था और उसके बाद सड़क आती थी और सड़क के दूसरी तरफ की जो ज़मीन थी वहाँ पर कोई गांव तो नहीं आबाद था, लेकिन वो ज़मीन जो है वो खाली ज़मीन थी, प्लॉट थी। वहाँ पर ज़्यादातर खैमे लगाए जाते थे जहाँ पर के शादी ब्याह की तकारीब भी कर लेते थे लोग और इस तरह की चीज़ें भी करते थे। ये केटरिंग कंपनी वालों ने कुछ जगह जो है वो मुख्तस कर ली थी इस काम के लिए। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर लड़की के घर वालों ने मेहंदी का जो अरेंजमेंट किया था वो उन्होंने इसी तरह से सड़क पार उस ज़मीन उस खाली प्लॉट के ऊपर किया था जहाँ पर के खेमे लगाए जाते थे और इन खेमों में बाकायदा फंक्शंस होते थे। उस रात मेहंदी की तकरीब थी। लड़की के घर वाले, उनके मेहमान, लड़के के घर वाले, बहुत से लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे थे। यहाँ पर लड़की का नाम इरम बताया जाता है और अफजल उस लड़के का नाम बताया जाता है जिससे कि इसकी शादी तय पाई थी। अब यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे थे, ढोलकी हो रही थी, नाच गाना हो रहा था। जिस तरह के गांव में होता है उस तरह से तो नाच गाना नहीं होता है जिस तरह शहरों में होता है, लेकिन लड़के जो हैं वो धमाल डालते हैं, लड़की वालों के भाई जो है वो भी धमाल डालते हैं, लड़कियां ढोलकियां बजाती हैं, गाने गाए जा रहे थे और यहाँ पर लड़कियाँ और ख़वातीन और बच्चे सब अंदर मौजूद थे। अब जो खेमा लगाया गया था वो बेसिकली ख़वातीन के लिए, क्योंकि पर्दे का भी एक इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उन्हें ज़्यादातर खेमों के अंदर जगह मिलती है और जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए बाहर कुर्सियां लगा दी जाती है और मर्द हज़रात बाहर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ खेमे के एक तरफ तो मर्दों के बैठने की जगह बनाई गई थी और दूसरी तरफ खाना वगैरह तैयार हो रहा था, देगे तैयार हो रही थी, खाने का इंतज़ाम था और ये सब कुछ था। बड़ा ही खुशी का माहौल था। लड़की बहुत खुश थी, जाहिर सी बात है उसकी जो मन की मुराद थी वो पूरी हो रही थी। और इसी असना में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है। यहाँ शादी में आई हुई 4 लड़कियाँ और 8 अफराद, 4 लड़कियां तो मौके पर ही जाँ भाग हो जाती हैं, 8 अफराद शदीद ज़ख्मी होते हैं। और इन 8 अफराद को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उनमें से 5 की हालत तो इतनी संगीन नहीं, लेकिन 3 की हालत बहुत ही संगीन थी, जिनको फिर बड़े अस्पताल शहर मुंतकिल किया जाता है। और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उसके बाद जो दीगर अफराद थे जो ज़ख्मी हुए उनमें किसी का हाथ कुचला गया है, किसी की टांग कुचली गई है, ज़िंदगी भर के लिए अपाहज माजूरी भी है। अभी तो पता लगेगा कि लोगों के क्या हालात हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से, लड़की के वालिद का एक बयान भी वायरल है, वो उन्होंने वीडियो भी शेयर की है। उसमें काफ़ी कुछ वो बता रहे हैं, कुछ इल्ज़ामात भी उन्होंने लगाए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद पसंद की शादी थी तो गालबन किसी ने अपना बदला लिया है और जानबूझकर ये सब कुछ करवाया है, लेकिन ये बात जो है ये सही नहीं लगती है, क्योंकि मामला कुछ और था। मामला कुछ इस तरह से था कि वहाँ पर बाहर खड़े कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें देखी हैं, उन्होंने बताया और ख़ास तौर पर इसके वालिद ने भी बताया। होता कुछ इस तरह से है कि जिस वक्त ये शादी की तकरीब जारी थी, ये लोग बाहर बैठे थे, उसी
असना में रात का वक्त था, कुछ 9:30 बजे का, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ पर अंधेरा था, क्योंकि शादी वाला घर था, वहाँ पर बरकी कुमकुमे भी लगाए हुए थे, लाइटनिंग का इंतज़ाम था और खूब रोशनी थी। तो दूर से अगर कोई भी आ रहा हो तो उसे बाकायदा तौर पर पता लगता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, कोई हैपनिंग जगह है ये। ऐसे में एक ट्रक जो है सामने से आता दिखाई देता है। वो ट्रक, इसके वालिद कहते हैं कि पहले झूमता है, ऐसे जैसे वो सीधी सड़क पर सही से नहीं चल रहा, बल्कि वो डोल रहा हो। और उसके बाद वो जब डोलता है, एक बार जब इनके करीब पहुंच जाता है, उसकी स्पीड एकदम तेज़ होना शुरू हो जाती है और वो डोलता है तो वो सड़क से उतर जाता है और उन शामियानों की जानिब तेज़ी से बढ़ता है जिस तरफ शादी की तकरीब यानी कि मेहंदी की तकरीब जो है वो जारी थी। अब इसके वालिद लड़की के बताते हैं कि ये ट्रक झूमता हुआ खैमों की तरफ बढ़ता है और उससे पहले बाहर मौजूद मर्दों को कुचलता हुआ खैमे के अंदर घुस जाता है और खैमे में मौजूद 4 औरतें जो है वो भी इस ट्रक के तले कुचली जाती हैं। यहाँ पर बच्चे भी ज़ख्मी होते हैं। यहाँ पर जिस वक्त ये ट्रक वाला जब उसे होश आता है गालबन, या तो वो सो गया था या वो नशे की हालत में था, उसे जब समझ आती है कि मुझसे क्या हो गया है, ये मैंने क्या कर डाला है, तो वो फौरी तौर पर बजाय इसके कि ट्रक को रोकता, वो ट्रक को तेज़ी से पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, मोड़ता है और झूमता हुआ ट्रक वापस की तरफ जब जाता है, ये सीमेंट का ट्रक होता है, सामान से लदा हुआ होता है, उसका मोड़ना और झूलना जो है आप समझ ही सकते हैं। तो जिस वक्त वापस के लिए मुड़ता है तो उस वक्त वो सड़क के ऊपर दूसरी तरफ से आने वाले, क्योंकि ये तेज़ी से सड़क की तरफ वापस जाने की कोशिश करता है, इन तमाम लोगों को कुचलने के बाद इनको घसीटता हुआ इनके जिस्मों को ये सड़क पर दोबारा पहुंचने की कोशिश करता है और इसी असना में सड़क पर दूसरी जानिब से आते हुए ट्रक से जाकर लगता है और ये रुक जाता है। इस ड्राइवर को तो गिरफ्तार कर लिया गया और इसका बाकायदा चेकअप जो है वो हुआ होगा यकीनन, मेरे पास अभी इसकी इत्तलात नहीं है, लेकिन ये मालूम हो रहा है जैसे कि इसके वालिद कहते हैं, लड़की के जिन्होंने ये वीडियो जो है शेयर की है, उनका कहना है कि ऐसा लगता था कि जैसे ये ड्राइवर जो है ये नशे में था। अब आपको मालूम है कि ये जब ट्रक दूर से चलते हैं, चूँकि ये ट्रक जो है ये सिंध के किसी इलाके से चल रहा था और इसने बड़ा लंबा सफ़र करना था, तो ऐसे में ड्राइवर्स की नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती। कई दफ़ा ये कुछ जगहों पर रुकते हैं, थोड़ा बहुत सोते हैं, अदला बदली भी होती है, कभी दूसरा ड्राइवर चलाता है, लेकिन उसके बावजूद कई दफ़ा नींद जो है अगर पूरी ना हो तो ऐसे में ये सवारी जो है ये बड़ी ही ख़तरनाक सवारी बन जाती है, जैसा कि उस दिन बनी। लेकिन या तो नींद का मसला था या शराब थी, कुछ तो था जिसकी वजह से ये ड्राइवर जो है, क्योंकि इसके वालिद का बच्ची के बताना है कि ये ट्रक जो है ये पहले झूल रहा था। झूल रहा था का मतलब ये होता है कि उस वक्त ड्राइवर अपना कंट्रोल जो है वो लूज़ कर चुका हुआ था, या वो सो चुका था, या वो नशे में था, क्योंकि अगर गाड़ी की ब्रेकें फेल हों तब मसला कुछ और होता है, तब गाड़ी की मूवमेंट और तरह की होती है। जब आप नींद में हो, कई दफ़ा लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से गाड़ी जो है एकदम बेकाबू होती है और बड़े बड़े एक्सीडेंट्स जो है इसी वजह से होते हैं। अब ये शादी जो बड़ी मनतो मुरादों की थी और बड़ी खुशी का एक मौका था उनकी ज़िंदगी में, ये शादी जो है अब रोक दी गई है। और शादी ज़ाहिर सी बात है, गाँव में इतना बड़ा गम का मौका है, एक ही गाँव के 4 ख़वातीन जो है वो जाँ बहक हो गई हैं और 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। तो पूरे गांव में इस वक्त शोक का समा है और एक ज़रा सी गफलत जो है उसने तमाम लोगों की ज़िंदगी जो है किस तरह से मुतासर की है। एनीवे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। ड्राइव करते हुए प्लीज़ बहुत ख्याल किया करें, नींद पूरी करके निकले। अगर कहीं रास्ते में नींद आ रही है थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन नींद का, स्पीड का और नशे से तो बिल्कुल ही इज्तनाब करें। नशा तो वैसे भी हराम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत कीमती हैं, फिर वक्त वापस नहीं आता। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।